अस्सलाम वालेकुम जी। सख्त सर्दी के अंदर गर्मा गर्म खबर लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी भाई बहुत सर्दी है, इसीलिए भाई आज तो घर के अंदर भी जैकेट पहननी पड़ी है। आज तो इलेक्ट्रिक हीटिंग भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, दर्जा हरारत जो है वो कुछ ऊपर ऊपर ही जा रहा है। खैर एनीवेज जी, अच्छी खबर यह है कि मुल्क की मईशत संभल रही है। अच्छी खबर यह है कि हुकूमत की मुस्बत मौशी पॉलिसीज़ की वजह से जो हुकूमत है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। और हुकूमत को कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात होती है। जाहिर सी बात है, जब आप कॉन्फिडेंट होकर काम करते हैं तो फिर तो मतलब परफॉर्मेंस और काम का तो लेवल ही कुछ और होता है। मुल्क की मईशत में बेहतरी की जो गवाहियाँ हैं वो पूरी दुनिया दे रही है, और यही वजह है कि जो मुल्की सियासत है उसमें हुकूमत आपको फ्रंट फुट पर नज़र आ रही है। जी 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 जी, शहबाज सरकार आपको फ्रंट फुट पर नज़र आ रही है, बिल्कुल आगे। और जी हुकूमत मजबूत हो रही है, और हुकूमत का मजबूत होने का मतलब ये है कि अपोजिशन कमज़ोर हो रही है। और अपोजिशन में इस वक्त कौन है? अपोजिशन में जाहिर सी बात है इस वक्त इमरान खान है। तो जी तहरीक इंसाफ का रवैया बदल रहा है, उलझाने के बजाय सुलझाने की बातें हो रही हैं। डिनायल मोड से निकलकर हकीकत का सामना किया जा रहा है। ये हकीकत का सामना ही तो है शेर अफजल मरवत। ये बीनर सलीम नहीं कह रही, ना 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 ना। जितने भी यूथियाँ यहाँ पर सुन रहे हैं वो बीनर सलीम को गाली ना दें। गाली देनी है तो आप किसी और को दें, मुझे ना दें, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, ये शेर अफजल मरवत। हमने जो बोलना था ना हम बोल चुके। जो मैंने कहना था, जो कहती आई हूँ इस हवाले से, वो मैं मुसलसल ये बात करती चली आ रही हूँ। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हमें कहते हैं आप तो बायस हो गई, आप तो पटवारन हो गई, आपको क्योंकि पीटीवी में नौकरी मिल गई है तो आप इसलिए ऐसी बातें करिए। भाई कोई, अगर आप लोगों को मेरे बारे में मालूम नहीं है, या अगर आप लोगों को मेरी वर्क की लेगेसी, मेरे काम की लेगेसी नहीं पता है, या आपको नहीं पता है कि मैं इस प्रोफेशन में कब से हूँ और मैं एक जेन्युइन रिपोर्टर से, जेन्युइन एंकर से मैं ऊपर आई हूँ, और मैंने बहुत मेहनत से काम सीख करके, मतलब मेरी तो डिग्री जर्नलिज्म में है भाई, मेरी डिग्री ही जर्नलिज्म में है, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि प्रैक्टिकली भी। अगर आपको मेरे बारे में नहीं मालूम है तो आप फजूल के कमेंटिंग ना किया करें, जी 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 आपने तो करना ही है। मतलब ये टिपिकल आपका यूथी अप्रोच लगती है कि जी हाँ हाँ आप तो क्योंकि पीटीवी में, हाँ हाँ आप तो क्योंकि नून लीग की तरफ की बात करती हैं, हाँ हाँ क्योंकि आप तो ये हैं। आप वो वक्त भूल गए हैं जब हम इमरान खान के पॉलिसीज के खिलाफ बात करते थे और हम उसका जो बर्न्ट है वो बर्दाश्त करते थे। हम बर्न्ट क्या बर्दाश्त करते थे कि हमें जॉब थ्रेट्स थे, गंदी गंदी गालियां दी जाती थी। मैं जिस इदारे में काम करती थी, मैं चले नाम लेकर बता देती हूँ, न्यू टेलीविजन में जब मैं काम करती थी तो न्यू टेलीविजन में चौधरी अब्दुल रहमान से लेकर के नसरुल्लाह मालिक, जो कि उस चैनल को देख रहे थे, उनको मेरा नाम लेकर के गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी जाती थी, जो कि मैं इस फोरम पे नहीं दे सकती। उनको कहा जाता था कि इसे कहो कि अपनी बकवास बंद करे, उसे कहा जाता था बीप 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 बीप, इसे कहो कि अपनी आवाज़ बंद करे, उन्हें कहा जाता था कि इसको निकालो, उन्हें कहा जाता था कि इसका शो बंद करो, उन्हें कहा जाता था कि इसकी तनख्वाह रोको। और ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आता था, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ये बातें कर रहे होते थे, मुशीर प्राइम मिनिस्टर के ये बातें करते थे, जनरल फैज की टीम ये बातें करती थी। और बताएं, और अगर किसी को रत्ती भर भी शक है मेरी वर्क लेगेसी पर या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर, और उससे भी कहीं ज्यादा जो मैं रिपोर्टिंग करती हूं, तो भाई आप पहले जाएं, पहले मेरे काम को देखें, उसको स्टडी करें, आप मेरी स्ट्रगल देखें, और उसके बाद अपना मुंह खोल के मेरे बारे में कोई कमेंट कीजिएगा। अभी हम शेर अफजल मरवत की बात करेंगे, ठीक है। शेर अफजल मरवत जो हैं, उनका बयान एक आई ओपनर है, जिसमें उनका कहना था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने वाले गलत बयानी कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, शेर अफजल मरवत ये इंकशाफ कर रहे हैं कि वो अपने हलके में नहीं जा सकते, और इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर सूरत हाल अमन व अमान की बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इमरान खान का इमरानी जो बीज है बोया हुआ उनके टाइम का, वो अब इन्हीं को ही काटना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि आप किसी और के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप उसके अंदर खुद ही गिरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग उसी गड्ढे के अंदर गिरते जा रहे हैं। और ये बात जब हम करते थे कि जी आप विफाक पर चढ़ाई करने के बारे में मत सोचें और उसको बाद में रखें, पहले आप अपने सूबे को इन ऑर्डर कर लें, तो इनको मिर्चें लगती थी, इनको तब मैं बुरी लगती थी, इनको तो शायद अभी भी मैं बुरी लगूंगी। इनको मेरा बोलना बुरा लगता था, मेरी नौकरी बुरी लगती थी, मेरा शो बुरा लगता था, मेरा प्लेटफॉर्म भी शायद बुरा लगता था, ठीक है। साथ साथ चाय पीना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तो जनाब
शेर अफजल मरवत इंकशाफ कर रहे हैं कि वो अपने हल्के में नहीं जा सकते क्योंकि जी वहां पर तालिबान ने कब्जा किया हुआ है, और यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की कई अजला की है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो देने के बजाय विफाक पर चढ़ाई की प्लानिंग में लगी रहती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी हों या फिर दीगर अपोजिशन जमातें बार बार वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशानदेही कर चुकी हैं कि भाई इधर देख लें, इस तरफ देख लें कि अपने सूबे के अमन व अमान पर तवज्जो दें, मगर अली अमीन गंडापुर हमेशा इस सूरत हाल से इनकारी रहे। कभी वो ये कहते रहे कि जी ये जो किलिंग हो रही है ये इनका आपसी मसला है, कभी ये कहते रहे कि ये तो ऑनर किलिंग हो रही है, कभी वो ये कहते रहे कि नहीं जी कोई मामूली सा मोहल्ले का झगड़ा था, हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने हमेशा से ही इस बात से इनकारी की, और आज भी जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ, आज भी जब शेर अफजल मरवत इस बारे में चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस अंडा है, इमरान सरकार इज टेरिबली फेल्ड, इमरान सरकार इज जीरो, इमरान खान की जो सरकार है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया है पिछले 13 सालों के अंदर, तो तब इनको प्रॉब्लम होती है। आज घर का भेदी लंका ढा रहा है वो ख्वारजी जो कि तालिबान है, जो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान लाकर बसाने थे, अब उन्हीं की पार्टी के लिए अजाब बनते जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जो सारी जिम्मेदारी है वो सूबाई मामला है। हाँ, अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हो, बहुत ही अननेचुरल किस्म के हालात हों, तो आप विफाक से मदद मांग सकते हैं, लेकिन उन्होंने विफाक से मदद क्या मांगनी थी? गंडापुर तो गंडासा लेके विफाक के ऊपर चढ़ दौड़ता है। मुझे तो समझ ना आती, मुझे अफसोस होता है और मुझे हैरत होती है उन यूथियास पे जो इमरान खान को और इमरान खान के गंडापुर को सपोर्ट करते हैं। मुझे अफसोस और हैरत होती है उन यूथियास के जहनी दिमागों पे जो इमरान खान को अभी भी मानते हैं कि हाँ जी इमरान खान ठीक है, जिसने बुजदार जैसा घटिया और इनकॉम्पिटेंट आदमी पंजाब को दिया, मेरे पंजाब को दिया। मुझे तो अफसोस होता है इन्होंने इतना घटिया गंडापुर जैसा इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर मेरे खैबर पख्तूनख्वा को दिया। मुझे अफसोस होता है, मुझे उनकी जहनी हालत पे अफसोस होता है। जितने भी कौमी यूथ है ना जो इमरान खान को सपोर्ट करती है, अभी भी जितने भी अब रह गए हैं, उनको मैं सिर्फ गेट वेल सून नहीं कहूंगी, वो बीमार हैं, वो जहनी तौर पर बीमार हैं, उनमें शऊर ही नहीं है, वो बुग़्ज़ में मारे हुए हैं। आप बुग़्ज़ समझते हैं? नवाज शरीफ का बुग़्ज़, नून लीग का बुग़्ज़, पीपल्स पार्टी का बुग़्ज़, आसिफ अली जरदारी का बुग़्ज़, ये उनके बुग़्ज़ में मारे हुए लोग हैं। और जो बुग़्ज़ में मारे हुए लोग होते हैं ना, उनका कोई इलाज नहीं है, उन पे सिर्फ बीमार सिर्फ ये कहा जा सकता है, उनसे बहस नहीं की जा सकती। मैंने तो बहस ही करना छोड़ दी भाई, इनको आप नहीं समझा सकते, इनको बस अल्लाह ही समझाए जब इनको समझाए। वो कहते हैं ना कि जिनके दिन अल्लाह ताला फेर देता है, जिनके दिल काले कर देता है, जिनके दिल दिमाग पे कालख मली हो, उनको समझ ही ना आए, वो लगे रहे भाई इसके पीछे, लगे रहे, जो करना है आप लोग करते रहे। खैर जी, आज घर का भेदी लंका धारा है, और जी जो तालिबान है उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी है। अब मसला ये है कि शेर अफजल मरवत ने पहली बार हिम्मत करके वो सच कहा है जो और भी लोगों को पता है, लेकिन वो कहने से डरते हैं। और क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनको अपनी पार्टी उनको ट्रोल करेगी, उनकी अपनी पार्टी उनको गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देगी। एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आती कि सारी गालियां माँ बहन के नाम पर क्यों है? कोई बाप भाई की गाली होती है यार, मतलब हद है। जिसका दिल करता है माँ बहन के ऊपर एक गाली देना शुरू कर देता है। मुझे तो एक इससे बहुत ज्यादा कोफ्त होती है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि मर्दों की जितनी भी मर्दानगी है वो माँ बहन की गाली पे क्यों निकलती है, और यूथियों की तो कुछ ज्यादा ही निकलती है। खैर जी, अब मसला ये है कि वो इसलिए भी डरते हैं क्योंकि अमेरिका में बैठे जो भिगोड़े हैं, सो कॉल्ड रहनुमा, उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं और फिर उनकी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। फवाद चौधरी जैसे मुतवाजन लोग अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि चंद रोज पहले उनकी इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकात हुई, और जी उन्होंने इमरान खान को ये मशवरा दिया कि उनका जो ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, जो एक्स अकाउंट है वो कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहा है, और जो बाहर से ऑपरेट हो रहा है उसके अंदर तो बहुत फौज को गालियां पड़ रही हैं। आप बिल्कुल बिलो द बेल्ट जो है अपने अकाउंट से ट्वीट हो रही है, तो लिहाजा आप जो अपना अकाउंट है ना एक्स का, आप उसको किसी तरह पाकिस्तान लेकर के आएँ। जब पाकिस्तान से बैठ करके वो ऑपरेट होगा, पाकिस्तान में उसके हैंडलर्स होंगे, तो जबान भी ऑटोमेटिकली उसकी मैनेज हो जाएगी, कंटेंट भी उसका ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैनेज हो जाएगा कि जो कोई फौजी फोन करके मैनेज कराएगा, नो 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 नो, ये नहीं। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अकाउंट और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स फौज मुखालफत में इस्तेमाल नहीं होंगे, और ये जो अभी हो रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। इदारों के साथ कशीदगी कम करने के लिए ज़रूरी है कि वह अपना बैरून मुल्क एक्स अकाउंट का कंट्रोल वापस पाकिस्तान लाएं। अब इमरान खान को कौमी धारे में आने के लिए
फवाद चौधरी के इस मशवरे पर बिल्कुल अमल करना चाहिए, मिनवान अमल करना चाहिए। ऐसा ना करने की सूरत में बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे चंद मफरूर और इश्तिहारी लोग इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए सियासत से लाताल्लुक कर देंगे। फिलहाल इमरान खान के लिए एक और तशवीशनाक खबर है जो कि अदालतों से आ रही है। ये जितने भी यूथियाज हैं वो सारे आगे आ जाएं, शाबाश, सारे पीटीआई वाले सारे आगे आ जाएं और गौर से कान के पर्दे खोल करके अब अगले 2-3 मिनट आपने इसको सुनना है। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। नैब के मुताबिक इमरान खान के दौर में फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम जमीनें पहले ट्रांसफर हुई और बाद में इस स्कैंडल पर पर्दा डालने के लिए वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। जमीनें ट्रांसफर करने के मुआहदे पर दस्तखत, गौर से सुनना है, दस्तखत हुए 6 नवंबर 2019 को और काबीना से मुआहदे की मंजूरी 27 दिन बाद, यानी किस दिन हुई, 3 दिसंबर 2019 को, और वो मंजूरी भी बंद लिफाफे में ली गई। काबीना को बताया नहीं गया कि उसमें क्या है, एक सिर्फ एहतमाम हुज्जत पूरा किया गया। नैब के मुताबिक रकम की पहली किस्त 29 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुकी थी, मगर काबीना को इससे बेखबर रखा गया। नैब वकील का कहना था कि ईस्ट रिकवरी यूनिट और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान बातचीत 2018 से जारी थी। काबीना की मंजूरी से पहले ही मुआहदा एनसीए को भिजवाया जा चुका था। नैब के मुताबिक रकम वफाकी हुकूमत के अकाउंट के बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवाई गई। नैब का कहना था कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर ग्रांट या डोनेशन लेता है तो वो हुकूमत की मलकियत होती है, इमरान खान की, पिंकी पीरने की कोई जाती मलकियत नहीं होगी। तो जनाब इमरान खान ने बतौर वजीर आजम डील की जिसके बदले में उन्हें डोनेशन मिली। डोनेशन क्या मिली? वो अलकादिर ट्रस्ट वाली जमीन, जिसके ऊपर कहते हैं जी कोई स्कूल बना है, कोई कॉलेज बना है, कोई मदरसा बना है, पता नहीं क्या क्या बन गया। नैब कानून के मुताबिक अगर मामला पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास ज़ेर इल्तबा हो तो उस शख्स से कोई भी चीज लेना रिश्वत के जुमरे में आएगी। नैब रिकॉर्ड के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड के एडजस्टमेंट होने के बाद ट्रस्ट बनाया गया। नाजरीन, ये अरबों रुपए की करप्शन उस शख्स ने की है, उस इमरान खान ने की है जो हर वक्त अपने मुखालिफिन को चोर कहा करता था। जो रकम कौमी खजाने में आना थी उसे सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में डाल दिया गया जिसमें मलिक रियाज ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना अदा करना था। बात बहुत सादा सी है, मेरा जुर्माना मैं अदा करूं या मेरे बिहाफ पर कोई और अदा करे, वो रकम तो मेरी ही शुमार होगी ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चले जी प्रेस क्लब की हमने फीस जमा करानी है। वैसे एग्जांपल दे रही हूं, मैं किसी को फोन करूँ या भाई जरा मैं जरा शहर में नहीं हूं, मेरी प्रेस क्लब की जरा फीस आप प्लीज काइंडली जरा जाके जमा करा दे। वो फीस 1000 रुपए 1500 रुपए है, एक नॉमिनल सी फीस। वो फीस प्रेस क्लब की मेरे बिहाफ पर कोई भी जमा कराए, कोई काला चोर जमा कराए, लेकिन वो कंप्यूटर में और प्रेस क्लब के रिकॉर्ड में यही शो होगा कि ये बीनिश की फीस जमा कराई है। अब वो फीस जो है गाजे ने कराई हो जमा, माजे ने कराई हो, किसने भी कराई हो, मेरी फीस जमा हो गई तो वो मेरे नाम पर हुई ना। तो बस बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मेरा जुर्माना मैं अदा करूं या मेरे बिहाफ पर कोई और अदा करे, वो रकम मेरी ही शुमार होगी। अलमिया तो ये है कि बरतानिया ने जो गैर कानूनी रकम जिस शख्स से पकड़कर, जो कि मलिक रियाज है, उससे पकड़कर पाकिस्तान को दी जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, कितनी जमीन होगी अलकादिर ट्रस्ट की? सोचे जरा कितनी जमीन होगी। उस छोटे से टुकड़े के बदले में वो रकम वापस उसी शख्स को लौटा दी गई। ये करप्शन नहीं है, ये वो जुल्म है जो इमरान खान ने किया, उस इमरान खान ने किया जिसको हर कोई अपने अलावा चोर और डाकू नजर आता है। और ये वो जुल्म है जिसकी सजा इमरान खान जरूर भुगतेंगे। अब ये जो केस है ये मुकम्मल हो चुका है, इसकी समाअत और फैसला महफूज हो गया। अब फैसला तो महफूज है लेकिन इमरान खान गैर महफूज है, और ये जो फैसला है ये 23 दिसंबर को बरोज पीर सुनाया जाएगा। और एट द सेम टाइम जब ये फैसला सुनाया जाएगा, साथ ही साथ मुज़ाकरा ये सब चल रहे हैं, तो इसके ऊपर इस फैसले का असर उन मुज़ाकरात पर भी होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।